अगर मैं आपसे कहूं कि कतर में धमाका और 12 भारतीयों की मौत, अरे कौन लेगा इसकी जिम्मेदारी? क्या करेंगे मोदी साहब? क्या इसका जवाब मांगेंगे कतर से? लेकिन सवाल उठता है कि कतर पर अचानक किसने अटैक किया कि केवल भारतीयों को ही टारगेट किया गया। 13 लोगों की मौत बताई जा रही है, जिसमें 12 भारतीय थे। यानी कि आप समझ सकते हो कि केवल और केवल अब इस युद्ध के अंदर इंडियंस टारगेट किए जा रहे हैं। सवाल यह उठता है कि आखिरकार इंडियंस ही क्यों? सवाल यह उठता है कि मोदी साहब जवाब मांगते क्यों नहीं? सवाल यह भी उठता है कि जब भारत का जहाज गिरा उठता है या डुबा उठता है, तब भी केवल भारत कह कर रह जाता है, बदला नहीं ले पाता। और अब की 12 भारतीयों की मौत हुई है। सवाल यह भी उठता है किसमें किसकी गलती थी? अगर मैं आपसे ये कहूं कि इसमें किसी की गलती नहीं थी, तो क्या आप विश्वास करोगे? तो आप कहोगे कि अरे तो मार कर किसने गिराया? जानते हो क्या हुआ था? कहते हैं कि जैसा बीज बोओगे वैसा ही फल काटोगे। वैसे ही जैसे मिडिल ईस्ट के अंदर बीज बोया गया है, वैसा ही अब फल ये लोग काट रहे हैं। लेकिन उसमें कट केवल भारतीय रहे हैं, पिस केवल भारतीय रहेंगे। जानते हो क्यों? क्योंकि असल में मिडिल ईस्ट के अंदर जब से युद्ध हुआ था, यानी कि ईरान, सऊदी अरब, कतर, कुवैत, बहरीन, इन सब के बीच, अमेरिका, इजराइल के बीच, तो वही जो वो लोग बीज बोए हैं ना, वही आज फट रहा है। जानते हो कैसे? खुद देख सकते हो। कतर में हुआ भीषण विस्फोट, रास लफान इंडस्ट्रियल सिटी, यानी कि यहां पर जो एक रास लफान इंडस्ट्रियल सिटी था, वहां पर यह विस्फोटक हुआ है। क्या हुआ था? असल में बरजान गैस जो फैसिलिटी थी, वहां पर यह हुआ है। कतर में एक तो बरजान गैस फैसिलिटी वहां पर हुआ है। सरकारी ऊर्जा कंपनी कतर जो एनर्जी थी ने बताया कि यह हादसा प्लांट के फिर शुरुआत होने के दौरान एक तकनीकी खराबी, यानी कि टेक्निकल फॉल्ट के कारण हुआ है। जानते हो क्या हुआ है? असल में जब युद्ध हो रहा था ईरान, अमेरिका, इजराइल के बीच, और ईरान दे दनादन कतर, सऊदी अरब, बहरीन, यूएई, इन सबको ठोक रहा था, तो उसी दौरान जो ईरान है उसने कतर को भी खूब धोया था, और कतर ने इनकी सारी ऑयल, सारे गैस के जो प्लांट थे उसको उड़ा दिया था। अब वही गैस के प्लांट वापस से चालू किए जा रहे थे, उसको अच्छे से बनाओ ना करके, लेकिन जैसे ही चालू किया गया तुरंत ब्लास्ट हो गया। तो समझ आया? मतलब बीज कैसा बोया गया था? बम वाला बीज बोया गया था, ब्लास्ट वाला बीज बोया गया था। तो अब जब वही फसल उग रही है और उसे काट रहे हैं, तो वो दगना चालू हो रही है। मतलब जो वहां पर फैक्ट्रियां खराब हो चुकी थी, जिनको उड़ा दिया गया था, उसको वापस से बना करके वापस से कतर चलाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन चलने की जगह वो दग रहे हैं। और उसी में ही 12 भारतीय चपेट में आ गए। अब देखोगे तो 12 भारतीय क्यों? क्योंकि भारत के काफी ज्यादा लोग यहां से, इंडिया से उठ करके कहते नहीं कि अरे हमारे चाचा सऊदीया कमाने गए हैं, कतर कमाने गए हैं, कुवैत कमाने गए हैं, कहते हैं ना लोग, वैसे ही लोग यहां से वहां जाया करते हैं कमाने के लिए, और वहां से कमा कर लाते हैं भारत के अंदर। तो भारत के अंदर जो फॉरेन करेंसी होता है, वो उसकी तादाद काफ़ी ज़्यादा बढ़ती है। और आप देखते हैं, बता पाते हो कि नहीं कि जब भारत से कोई बाहर कमाने जाता है तो उसे कहते क्या है? देखते हैं आप इसका जवाब दे पाते हो कि नहीं। और अगर सही जवाब दे दिए तो आपके कमेंट को हार्ट और पिन भी कर दिया जाएगा, अगर सही जवाब दे दिए तो। लेकिन हाँ, भारत में जो सबसे ज्यादा पैसा भेजा जाता है वो खाड़ी देशों से ही भेजा जाता है। खाड़ी देश के अंदर भारत के काफी करोड़ों लोग हैं जो कमाने गए हैं। वहां से जब वो पैसा भारत के अंदर भेजते हैं ना, तो भारत के अंदर फॉरेन रिजर्व बढ़ता है। तो वहां पर जाकर कमाना भी जरूरी है। और मैं ये बातें इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अगर इसी तरीके से दगते रहे और युद्ध वापस से चालू हुआ, तो वहां पर बैठे जो भारतीय हैं वो वापस से भारत आ जाएंगे। और अगर भारत आ गए तो आप ऐसा सोच सकते हो कि वहां से अब पैसा आना बंद हो जाएगा, तो भारत के अंदर फॉरेन रिजर्व्स की किल्लत हो सकती है। भारत के अंदर तो क्या पता डॉलर ना आए, ये सारी चीजें भी हो सकती हैं। और इसी वजह से भारत को इन सब चीजों पर काफी ध्यान देना पड़ेगा कि वहां भारतीय ना मरे। अगर भारतीय मरेंगे तो भारतीय वहां पर डरेंगे, और डरेंगे तो भारत वो वापस लौट कर आएंगे। मेन दिक्कत ये है। और उसी के साथ साथ यह विस्फोट कतर के प्रमुख जो रास लफान औद्योगिक शहर है वहां पर हुआ है। वहां की कहीं और नहीं बल्कि जो एलएनजी गैस है, जो एलएनजी गैस पूरा का पूरा ये इंडस्ट्री होता है, वहां पर ये ब्लास्ट हुआ है। और उसी के साथ साथ आप देखोगे 13 लोगों की मौत हुई है, जिसमें से 12 भारतीय नागरिक शामिल हैं।
और 66 लोग घायल हुए हैं, 18 लोग लापता भी बताए जा रहे हैं। सोच कर देख सकते हो मतलब कितना तेज ब्लास्ट हुआ होगा कि अभी उसमें से 18 लोग पता ही नहीं चल पाए कि पूरी तरीके से जल कर ख़त्म हो गए, कि केमिकल में चले गए, कि इतना दूर उड़कर चले गए कि पता ही नहीं चल पाया। कितना खतरनाक ब्लास्ट हुआ होगा आप सोच नहीं सकते। 12 भारतीय चले गए कतर के अंदर, और अब आप देख सकते हो कई सारे आर्टिकल्स भी कर रहे हैं कि 12 इंडियंस की मौत हुई है, जिसमें 13 लोगों में से 12 इंडियंस थे और एक कहीं अन्य देश का होगा। उसी के साथ साथ कतर का जो रास लफान यानी कि जो बरजान गैस प्लांट में विस्फोट तकनीकी खराबी की वजह से हुआ। प्लांट दिसंबर 2025 में पूरी तरीके से बंद था, इसलिए बंद था क्योंकि युद्ध की वजह से, और लंबे मरम्मत और हालिया युद्ध के बाद जब कर्मचारियों ने 2 दिन पहले फिर से इसे चालू कर रहे थे, तो ठीक उसी के दौरान 21 जून की शाम को ये धमाका हुआ, क्योंकि जब मरम्मत के बाद ये इंडस्ट्री या फैक्ट्री चालू की जा रही थी तो वही विस्फोट हुआ, और उसी विस्फोट के कारण इतना सब कुछ होते हुए दिखाई दिया। लेकिन हाँ, अगर आप देखोगे तो ये सारी बातें कौन बता रहा है, तो कतर एजेंसी के जो CEO हैं उन्होंने ये सारी की सारी बातें बताई हैं। यहाँ पर पूरी तरीके से कच्चा चिट्ठा भी लिखा गया है कि क्या क्या उन्होंने लिख डाला है। और उसी के साथ साथ इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, केन्या और काफ़ी ऐसे अन्य देश के और लोग हैं जो यहाँ पर इंजर्ड होते हुए दिखाई दिए हैं, लेकिन जो मारे गए हैं वो केवल भारतीय है, 12 भारतीय मारे गए हैं। और उसी के साथ साथ अगर इस फैक्ट्री की बात करें तो ये कितना चीज़ें बनाती थी, तो आप खुद देख सकते हो। यह 77 मिलियन मैट्रिक टन सालाना उत्पादन क्षमता रखती थी। कतर के रास लफान में स्थित जो कतर एनर्जी LNG है कि है भैया, ये पूरी की पूरी क्षमता। मार्च में ईरानी मिसाइल हमले से इसके 2 प्रमुख जो गैस प्रोसेसिंग यूनिट थी वो क्षतिग्रस्त हो गए थे, जिससे कतर की जो LNG निर्यात क्षमता वो लगभग 17% कटौती हुई थी, केवल इस एक इंडस्ट्री की वजह से, केवल इस एक इंडस्ट्री के ख़त्म होने की वजह से। मतलब जब कतर के अंदर इस रास लफान में जो स्थित एक कह सकते हो LNG फैक्ट्री है, जब उसको डैमेज किया गया था तो 17% की कटौती हुई थी पूरे कतर के अंदर। और उसी के साथ साथ ईरान द्वारा कतर में जो रास लफान में स्थित LNG सुविधाओं पर किए गए हमलों के कारण कतर निर्यात लगभग 17% प्रभावित हुआ था, यानी कि 17% की कटौती आई थी। कतर एनर्जी के अनुसार अगर बात करें तो मरम्मत में 3 से अब 5 साल लग सकते हैं। मतलब जो ईरान अमेरिका युद्ध हुआ था, आप याद करिए जब युद्ध हो रहा था तो उसी टाइम मैंने आपको बता दिया था कि कतर को इतना डैमेज कर दिया जा चुका है कि जो कतर अभी 2025 में था उसको वापस से वहीं तक आने में 3 से 5 साल लग जाएंगे। और आप सोच रहे हो कि महंगाई खत्म हो जाएगी, तो 5 साल तो इसको केवल लग जाएंगे वापस से वहां आने में जहां ये पहले था। और 10,000 कर्मचारियों को अभी सुरक्षा स्थानों पर पहुंचा दिया गया था उसी टाइम। और अगर आप सोचते हो कि ऐसी जानकारियां आपको मिलते रहे तो आपके लिए खास तौर पर एक डियर गुरु नाम से व्हाट्सएप चैनल बना दिया गया। डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा। अगर आप ये सोचते हो कि आपको ऐसी तमाम जानकारियां देश दुनिया से संबंधित, युद्ध से संबंधित सब कुछ मिलते रहें, तो यार मिलते रहेंगी। तो बस आप जाकर ये व्हाट्सएप चैनल फॉलो तो करके देखिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। इस तरीके से सब कुछ आपके सामने आता रहेगा सबसे पहले, और मतलब अपने समाज में सबसे आगे आप रहोगे। कोई भी खबर रहेगी कभी पीछे नहीं रहोगे। अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।